प्यारे बच्चों, हम लोग ना आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकदम सीधा और सटीक जो एग्ज़ाम में ही आता है क्वेश्चंस वो है। देखा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। विच इज़ द मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सबसे ज़्यादा कौन डिजॉल्व कर सकता है, हम लोग को ये बताना। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन से आपका नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंड ऑप्शन है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। तो सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें है, सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें हम लोग पढ़े थे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। किसमें? तो ऑप्शंस क्या होगा, सी। सी इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर। एक है CH3 CH2 CH2OH, यानी 1 2 3 तीन कार्बन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल। और एक क्या है, CH3 CH2O CH3, यानी एक ईथर। ऑक्सीजन अगर दोनों कार्बन के बीच आ गया तो ईथर है, इट इज मिथॉक्सिल। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। कार्बन कितना है, 3। हाइड्रोजन कितना है, 6। और ऑक्सीजन कितना है, 1। और अल्कोहल और ईथर दोनों क्या होता है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। क्या? फंक्शनल। तो इसका आंसर ऑप्शंस क्या होगा, बी। क्या ऑप्शंस बताएं, बी। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल ईथर। देखने बताना है इसमें से सिंपल ईथर कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, C2H5OCH3, मतलब एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ एक कार्बन। बी नंबर ऑप्शन देखिए, CH3OCH3, मतलब दोनों तरफ क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, C6H5OCH3, यानी एक तरफ बेंजीन एक तरफ ऑपेन चेन। तो हम लोग सबको पता है कि सिंपल मतलब सिमेट्रिकल, तो जिसमें दोनों साइड एकदम सेम होना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या होगा, बी। बी इज राइट ऑप्शंस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ हेलोजन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O। हमको H2O बाहर निकालना है। तो सबसे फास्ट कौन देगा, तो हम लोग पढ़े थे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन, और इलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे फास्ट कौन होता है, विच इज मोर स्टेबल कार्बन। तो बच्चों याद करिए कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड डिग्री, ड्यू टू ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट। उससे कम स्टेबल कौन होता है, सेकेंड डिग्री, ड्यू टू लेस प्लस आई। और सबसे लेस स्टेबल कौन है, फर्स्ट डिग्री। यानी सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन कौन दे सकता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। थर्ड डिग्री, देन सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया, बी। क्या ऑप्शन आ गया, बी। सेकेंड, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री। तो 3 पेंटेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 3 पेंटेनॉल का मतलब पहले 5 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 5। 3 पे OH लगा देना है। अब बताना ये कौन सा है। प्राइमरी अल्कोहल तो है नहीं, क्योंकि इसके दो तरफ सपोर्टिव कार्बन है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये है नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल ये भी नहीं, यानी दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और उसके दो तरफ सपोर्टिव कार्बन हो, दैट इज सेकेंड डिग्री। एक तरफ सपोर्टिव कार्बन तो फर्स्ट डिग्री, दो तरफ सपोर्टिव कार्बन तो सेकेंड डिग्री, और अगर तीन तरफ सपोर्टिव कार्बन तो थर्ड डिग्री। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, बी, विच इज सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH अल्कोहल। डाइथाइल ईथर मतलब दो कार्बन पर ऑक्सीजन बीच में ट्रैप्ड। इथाइल क्लोराइड मतलब दो कार्बन साथ में Cl। ट्राई मिथाइल एमाइन मतलब CH3 का होल 3
और N। अब देखिए इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हम क्या बताया, देखिए विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्ट होना चाहिए। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है, तो दो ऑप्शन, एक अल्कोहल और एक एमाइंस। कौन, एक अल्कोहल और एक एमाइन। अब इसमें पता करिए कि कौन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोले तो अल्कोहल। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश बाय, मतलब किस मेथड से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। तो हम बता दें कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मेथड्स को अलग करने का सबसे इजी तरीका लुकास टेस्ट। कौन, लुकास टेस्ट। क्या था लुकास टेस्ट में, जिसमें हम लोग गिवन अल्कोहल के मिक्सचर, गिवन अल्कोहल में हम लोग मिक्स करते हैं किसको, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड HCl को। दूसरा मेथड कौन था, ऑक्सीडेशन मेथड। ये भी राइट है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री अलग प्रोडक्ट कौन क्या देता है, फर्स्ट डिग्री एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड डिग्री इज कीटोन, थर्ड डिग्री इज एल्कीन। और नेक्स्ट मेथड क्या था, विक्टर में, जिसमें आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं हम लोग, तो अलग अलग कलर का फॉर्मेशंस होता है। विक्टर मेयर टेस्ट में फर्स्ट डिग्री डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, सेकेंड डिग्री डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, थर्ड डिग्री नो रिएक्शन, यानी दीज ऑल हेल्प टू, ये सभी ऑक्सीडेशन भी हेल्प कर रहा है, लुकास भी हेल्प करता है और विक्टर मेयर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी। डी इज द राइट आंसर। मतलब लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर और ऑक्सीडेशन, ये तीनों टेस्ट सेपरेट करने के लिए, किसके लिए, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल के लिए। तो चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये तो सबसे इजी सवाल है, सबको पता है, OH। पहला जो ऑप्शन है वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है एल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन कीटोन, फोर्थ ऑप्शन OH। OH इज अल्कोहल। अगले सवाल, द नेम ऑफ कंपाउंड। देखिए ये कंपाउंड दिया गया, इसी कंपाउंड्स का हम लोग को नाम लिखना है, और ये कंपाउंड है क्या, बेंजीन पे OH, और अगर बेंजीन पे OH लिखा होता है तो उसका नाम हम लोग क्या पढ़े थे, फिनॉल। क्या, फिनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सीमिथेन। अब देखिए इसमें से बताना है कि किसका फॉर्मूला होता है मिथॉक्सीमिथेन। मिथ पहले मतलब एक कार्बन, ऑक्सी मतलब ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, फिर मीथेन मतलब एक कार्बन। अब दोनों पे हाइड्रोजन बैठा देना है। चेक करिए इस कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, जिसमें एक वैलेंसी पूरा हो गया, मतलब 3 हाइड्रोजन। वैसे इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा हो गया, मतलब मन की आंख से देखिए कि टोटल और हाइड्रोजन कितना घट रहा है, 3। तो दोनों में 3, यानी CH3O CH3। तब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही है क्या, CH3O CH3, यानी 10th का आंसर क्या होगा, ए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल यूज्ड एज बेवरेज। कौन सा अल्कोहल है जो बेवरेज में हम लोग यूज करते हैं। बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंकिंग पर। अब ड्रिंकिंग का मतलब ही नहीं कि पानी की जगह दारू पी रहे हैं सब। जो ड्रिंकर्स होते हैं या जो पियक्कर्स होते हैं वो कौन सा अल्कोहल मोस्टली यूज किए जाते हैं एज ए ड्रिंकिंग पर्पज पे। तो ये हम बताए थे डायरेक्ट इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज पे होता है। मिथेनॉल तो समझ लीजिए एसिड है, अगर वो पिएगा तो सीधा जाएगा। ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल यूज नहीं होता है, तो कौन यूज हो रहा है, इथेनॉल, यानी आंसर बी। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव वेक्टर मेयर टेस्ट। इसमें से कौन है जो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि विक्टर मेयर टेस्ट किस में नहीं हो सकता, थर्ड डिग्री अल्कोहल में। फर्स्ट डिग्री कौन सा कलर देता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री दे कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट कलर, थर्ड डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव एनी विक्टर मेयर टेस्ट। पता करिए इसमें से थर्ड डिग्री अल्कोहल कौन है। देखिए ए नंबर ऑप्शन ही थर्ड डिग्री, इस CA पे OH लगा है और इसके 3 तरफ CH3 है ना, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग इथाइल अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री। मतलब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसको हम लोग हीटिंग कर रहे हैं एसिड के साथ पर लो टेम्परेचर 140 डिग्री। हम बताए थे इसमें दो टेम्परेचर रेंज होता है 140 से 170। 140 का मतलब हो गया 413 कैल्विन, 273 ऐड करेंगे तो 413 कैल्विन। तो अगर हम लो टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं तो हम बताए थे क्या कि जस्ट इसका मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये अपना बीटा हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता है तो ये अपने ही जैसा एक मॉलिक्यूल को और ऐड कर लेगा। तो इसका मतलब जस्ट इट रिलीज वाटर बाय फॉर्मिंग मिरर इमेज। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C2H5O, C2H5। जस्ट मिरर इमेज बना देना है। अब C2H5O, C2H5 का नेम क्या होता है, डाई इथाइल ईथर। क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। और याद रखना है कि अगर इथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को लो टेम्परेचर पे हीटिंग कर रहे हैं 140 डिग्री तो वो ईथर बनेगा। तब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 14 नंबर। ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे फॉर्म करता है, तो याद करिए हम लोग पढ़े थे RX। किससे पढ़े थे, RX यानी हैलोजन के साथ अगर मैग्नीशियम होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब ये फॉर्म करता था RMgX। तो सबसे सिंपल क्लू क्या है कि जिसमें हैलोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो हैलोजन है नहीं, OH है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, C2H। थर्ड ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हैलोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2H5Cl। मतलब अगर C2H5Cl को मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या फॉर्म कर जाएगा, C2H5MgCl। देखिए तब सवाल क्या है, रिएक्शंस दिया हुआ है CH3CH2CH2OH प्लस PCl5 से A बनेगा, फिर एल्कोहलिक केवल। तो पहले ये देखना है CH3CH2CH2OH, इसको रिएक्शन किसके साथ कराना है, PCl5। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि OH को हटा करके क्या पुट करना है, Cl, यानी प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3CH2CH2Cl। ये A हो गया। अभी A ऑप्शन टिक नहीं मारना है, ऑप्शन तो हम लोगों को किसको मारना है, B। अब देखिए फर्दर हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा देखिए CH3CH2CH2Cl, इसको रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक KOH के साथ, है ना। तो हम क्या बताए थे कि एल्कोहलिक KOH मतलब ये क्लू है इलिमिनेशन रिएक्शंस का। और इलिमिनेशन रिएक्शन में ना हैलोजन रिमूव होगा, बीटा हाइड्रोजन। विच वन इज बीटा, जो हैलोजन जिससे अटैच होता है वो अल्फा, उसका पड़ोसी कौन, बीटा। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब भी रिमूव होगा पड़ोसी के हाइड्रोजन के साथ, तो करना क्या है, अल्फा और बीटा में एक डबल बॉन्ड बैठा देना है। मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं, प्रोपीन। 3 कार्बन, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, प्रोपीन। आंसर बी में क्या आ जाएगा, प्रोपीन। ए पूछता तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड या 1-क्लोरोप्रोपेन। अब अगला सवाल क्या हम लोग के पास है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड या केमिकली डिस्टिंग्विश बाय रिएजेंट। मतलब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब सेकेंड डिग्री अल्कोहल, इस दोनों को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो हम बताए थे कि सबसे आसान तरीका है
अभी हम लोग आज ही अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चंस में पढ़े थे कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को अलग करने के लिए 3 प्रोसेस बताए थे। ऑक्सीडेशन दूसरा था, लुकास रिएजेंट टेस्ट तीसरा था, विक्टर मेयर टेस्ट, जिसमें इसमें ऑक्स देखिए PCl5 तो दोनों सेम प्रोडक्ट देगा, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। रिडक्शन में दोनों एल्केन। ओजोनोलाइसिस होता नहीं, ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्डेड कंपाउंड। बचा कौन? सिर्फ ऑक्सीडेशन करना है, किसके साथ? पोटाशियम के साथ। या KMnO4 दिया हो तब ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर, यानी 3C नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कन्वर्ट CHO टू CH2OH, यानी हम लोग को कन्वर्शन करना है एल्डिहाइड से अल्कोहल में। क्या कर सकते हैं? और इस प्रोसेस को हम बताए थे रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कोई भी रिड्यूसिंग यूज कर सकते हैं एजेंट में। एल्डिहाइड से अल्कोहल में बदलने के लिए वी कैन यूज एनी रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट 2 तरह का बताया था, कि स्ट्रॉन्ग, एक वीक। देखिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 इन प्लैडियम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLnH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। जब तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑप्शंस हम लोग के पास क्या होगा? राइट ऑप्शंस बोलिए, विच वन इज राइट? तो ऑल दिस 3। देखिए एल्डिहाइड से अल्कोहल बदलने के लिए कोई भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जो हाइड्रोजन दे, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। पहला ऑप्शन क्या है? H2+PD, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी पॉसिबल है। LiAlH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑल ऑफ दिस मतलब सब। तो सब राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को ना एक रिएक्शंस दिया है RCOOH, और यहां एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट दे दिया LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कभी भी ब्रेन में बैठा ना, रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तब ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन पुट करना है, कुछ नहीं करना है, ये CO को बदल देना है। क्या बताए थे? CH2 में। सिंपल सा एकदम ट्रिक है। CO इज चेंजेस टू ओनली CH2, RCH2OH, यानी ऑप्शंस क्या होगा? RCH2OH, जिसको अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। आंसर नंबर ए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C12H22O11, यानी किसका फॉर्मूला है? शुगर का। H2O यानी हाइड्रोलाइसिस करना है, इसके लिए एक बन क्या रहा है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फिर ग्लूकोज को फर्दर हम लोग को रिएक्शन करा के बनाना है C2H5, जिसको फर्मेंटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम बताए थे? इन्वर्टेज। कौन सा? इन्वर्टेज। शुगर से ब्रेक करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लाने के लिए जो एंजाइम था वो इन्वर्टेज, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये दो इसमें से ग्लूकोज डेक्स्ट्रो, बट फ्रुक्टोज क्या होता है? लीवो रोटेटरी, और जिसका ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा होता है, इन्वर्ट हो जाता है उल्टा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेज। और ग्लूकोज से बदलना है अल्कोहल में, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए था जाइमेज। क्या चाहिए था? जाइमेज। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इन्वर्टेज और जाइमेज। क्या दिया? इन्वर्टेज और जाइमेज, तो ये राइट आंसर हुआ। तो बच्चों अगला सवाल देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कौन घुलेगा सबसे ज्यादा? क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? हेलोएल्केन जो पानी में डिजॉल्व नहीं। ईथर पानी में कम डिजॉल्व होता है, वो भी 4 कार्बन से ज्यादा। CCl4 तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो बचा कौन? और ऐसे भी बंदा कोई भी रहेगा टिक मार देगा, अल्कोहल। सब जान रहे हैं अल्कोहल किस में घुलता है? पानी में भी, सोडा में भी, सब में। तो राइट आंसर क्या है? डी। बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड एमंग फिनॉल, फिनॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? पहला है पारा क्लोरोफिनॉल, यानी बेंजीन बनाना है और पारा पे क्लोरीन लाना है, यहां ऊपर OH। सेकेंड क्या है? मेटा क्लोरोफिनॉल,
मेटा मतलब थर्ड पोजीशन पे Cl। थर्ड क्या है? पारा नाइट्रोफिनॉल। NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फोर्थ क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ OH। तो इसमें से सबसे देखिए, ये भी पारा पे Cl है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब बच्चा ये दो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो छीनेगा। क्या बताए थे? एसिडिक कैरेक्टर कौन बढ़ाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ छीनेगा। तब NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2 भी। अब ये एक पारा पे और एक ऑर्थो पे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि पारा इज मोर स्टेबल, और वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी H+ को ये रिलीज करेगा। यानी सबसे मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा इसमें? C, पारा नाइट्रोफिनॉल। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? एक कंपाउंड है, स्ट्रक्चर दिया हुआ बेंजीन, बेंजीन पे COOH और COCH3, OCOCH3। मतलब इसका नाम बताए थे एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। और एस्पिरिन क्या है? सबको पता है, वो डिस्प्रिन, जो हम लोग टैबलेट देखते हैं किस लिए? दर्द निवारक दवा में। तो दर्द निवारक इसमें कौन है? एनाल्जेसिक। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब जो रेसिस्ट करता है। एंटीबायोटिक है नहीं तो एनाल्जेसिक। कौन? एनाल्जेसिक। इतना पढ़ने के बाद सर दर्द हो तो यही खाना है, एनाल्जेसिक। तो बच्चों अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराना है। तो एक्स में हम क्या पढ़े थे हम लोग कि बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल को जब हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट गिव बेंजीन। यानी एक्स क्या होगा? बेंजीन। चलिए, CH3 हेलोजिने, जिसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन को रिएक्शन कराना है CH3X या Cl के साथ। कैटलिस्ट में कौन है? AlCl3। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बेंजीन पे वही अटैक कर सकता है जो पॉजिटिव चार्ज है। कौन पॉजिटिव चार्ज है? CH3। तो क्या फॉर्म कर जाएगा? टॉलुविन। क्या? टॉलुविन जिसको बोलते हैं। अब इसी टॉलविन को रिएक्शन कराना है KMnO4। तो याद करिए, हम लोग पढ़े थे कि KMnO4 के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा COOH। COOH मतलब बेंजोइक एसिड। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजोइक एसिड, C। तो बच्चों ऐसे ही हम निरंतर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो डालते रहेंगे और निरंतर देखते रहना है, जिससे 11th 12th में बेस्ट परफॉर्म करना है।